नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरी दुनिया आज के समय देख रही है कि वेनेजुएला में क्या हो रहा है। एवरीवन ने शॉक्ड किस तरीके से यूएस ने पूरे कैपिटल में बॉम्बिंग करी है। उसके बाद वेनेजुएला में दो बड़ी डेवलपमेंट होती है। पहले तो वेनेजुएला की जो आर्मी है, जो इनकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो इनके मेन जनरल हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम लड़ेंगे, वेनेजुएला यूएसए के सामने सरेंडर नहीं करेगा। इवन दो आप अगर देखो तो अमेरिकन मीडिया अपनी तरफ से यह आर्टिकल छाप चुका है कि ट्रंप का जो अटैक है वेनेजुएला पे, ये इलीगल है और ये अनवाइज है। ये किसी एक आदमी का ओपिनियन नहीं है। अमेरिका में जितने भी हाई लेवल जर्नलिस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इन सब का ग्रुप बैठा और सब ने मिलकर एक, आप कह लीजिए, ग्रुप एडिटोरियल बोर्ड ओपिनियन पब्लिश किया है। मतलब अमेरिका में जो आप कह लीजिए, जो लोग जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये करना बहुत ज़रा गलत है। इससे एक बहुत ज़रा खराब एग्जाम्पल सेट कर दिया है यूएसए ने। और फ्यूचर में कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया और चाइना भी वो करना शुरू कर दे जो यूएस ने किया है। ज़्यादातर दुनिया आप अगर देखोगे, प्राइमरली साउथ अमेरिकन रीजन में, वहाँ पे सभी कंट्रीज निंदा कर रहे हैं कि यूएस ने किस तरीके से बॉम्बिंग करी है वेनेजुएला की। बट ट्रंप यहाँ पर नहीं रुके। सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने ये आई है कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने क्लेम किया है कि इन लोगों ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है और कैप्चर करके वेनेजुएला से ये बाहर ले गए हैं। और अब इन पर केस चलेगा कहां पर? न्यूयॉर्क में। लिटरली इनको एक कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर देंगे और ये कहेंगे कि अब आपको अमेरिकन लॉ फेस करना होगा। ऐसा एग्जाम्पल आज से पहले कभी भी देखने को नहीं मिलता कि एक देश ने दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट सीधा उस कंट्री की कैपिटल से उठा लिया हो बॉम्बिंग करके और फिर अपने देश में ले गए हो ट्रायल फेस करने के लिए। यहां पे आप देख पाओगे, दिस ऑपरेशन वाज डन इन कंजंक्शन विद द यूएस लॉ एनफोर्समेंट। डिटेल्स इसकी ट्रंप बहुत ही जल्द देंगे। बता रहे हैं कि ये मारा लागो, जहां पर इनका एक बहुत ही फेमस रिजॉर्ट है, वहां पर ये मीडिया को संबोधित करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि हुआ क्या है। और यहाँ पे आपका सवाल यह आएगा कि क्या वेनेजुएला ने यह बात कंफर्म कर दी है कि यूएस ने इनके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया है? ना सिर्फ कैप्चर किया है, सीधा कराकस जो इनकी कैपिटल है वहां से उठाकर न्यूयॉर्क लेके जा रहे हैं उनको। अभी के लिए वेनेजुएला ने डिमांड किया है कि यूएस वेयर अबाउट्स बताएं और प्रूफ ऑफ लाइफ दे ऑफ देयर प्रेसिडेंट। इनको अभी पता है नहीं कि निकोलस मदुरो कहां पे है। और अगर देखिए यूएस ने जेन्युइनली ये किया है, जिस तरीके से ट्रंप ये सब बातें क्लेम कर रहे हैं, अगर जेन्युइनली ये हुआ है तो ये मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव शो ऑफ स्ट्रेंथ है। इसमें दो चीजें होती हैं। जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स में आप अगर देखोगे, जो इनका एडिटोरियल बोर्ड है, जहां पर बहुत सारे जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट वगैरह सब लोग अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि कल को चाइना ये ताइवान के साथ कर दे, रशिया यूक्रेन के साथ कर दे, कोई भी देश किसी के साथ भी कर सकता है। देयर विल बी नो स्टॉपिंग इट। बट ऑफ कोर्स यूएस यहां पर पहला देश बना है ये करने वाला। इसमें किस लेवल की प्लानिंग, किस लेवल की बिल्कुल स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टीज गई होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। एक तरफ लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक्स किए पूरे वेनेजुएला पर और उसके बाद सीधा प्रेसिडेंट को उठाकर ले गए। जो प्लानिंग गई होगी इस सब में, इट इज वेरी इंप्रेसिव। मैं एक बार को ये कहूंगा कि हाँ, इससे दरवाजे खुलते हैं कि कल को दूसरे देश भी ये कर सकते हैं। मगर जिस प्रिसिशन के साथ यूएस ने ये सब किया है ना, इसको रेप्लिकेट कर पाना, इसको कॉपी कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। रीजन बहुत ही सिंपल है, डेल्टा फोर्स जैसी यूनिट हर देश के पास नहीं आपको मिलेगी। जिस तरीके से भारत में हमारे पास स्पेशल ग्रुप है, एलीट लेवल हमारी फोर्स है, कल को अगर मान लीजिए हम भी ऐसा कुछ ऑपरेशन करते हैं पाकिस्तान में या फिर परहैप्स इवन किसी और देश में भी, तो उस केस में जो स्पेशल ग्रुप करेगा भारत के लिए, यूएस में एक इनका खुद का यूनिट है जिसका नाम है डेल्टा फोर्स। डेल्टा फोर्स ने ओवर द ईयर्स कई इम्पॉसिबल मिशंस करके दिखाए हैं। और मोस्ट रीसेंट हिस्ट्री में मैं आपको ये बता दूं, ओसामा बिन लादेन को मारने का काम उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट ओबामा, उन्होंने दिया था डेल्टा फोर्स को। डेल्टा फोर्स गई थी पाकिस्तान के अंदर, बिन लादेन को मारा, डेड बॉडी कहीं पे फेंक दी किसी ओशन में और उसके बाद यूएस वापस आ गए। उसके अलावा अबू बकर अल बगदादी, जिसकी असैसिनेशन ट्रंप ने अनाउंस करी थी, उसको भी डेल्टा फोर्स ने मारा था। उसके अलावा ग्रेनेडा में जो यूएस का ऑपरेशन था, सोमालिया में जो इनका ऑपरेशन था, इराक हॉस्टेज रेस्क्यू, जब भी एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल मिशन कैरी आउट करना होता है, यूएस प्रेसिडेंट सीधा देखते हैं अपनी डेल्टा फोर्स की तरफ, क्योंकि यहां पर जो सैनिक होते हैं उनका फिटनेस लेवल, उनका स्ट्रेंथ लेवल काफी हद तक अनमैच होता है थ्रू आउट द यूएस। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहां पर नोट करने वाली ये है कि आज ही ना वेनेजुएला में
निकोलस मदुरो चाइना के एक स्पेशल एम्बेसडर से मिले थे। यहाँ पे आप देख पाओगे मीटिंग। ये लिटरली यूएस ऑपरेशन के कुछ ही घंटे पहले की मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ विजुअल्स। न्यू ईयर विश कर रहे हैं, दिस इज द ईयर ऑफ द हॉर्स, राइट। यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है और मतलब काफ़ी मजाक में इस तरीके से बातचीत हो रही है। इट्स बिन सो लॉन्ग, आई मेट हिम व्हेन ही वर वेरी यंग वगैरह, बट सडनली आप देखो कुछ ही घंटों में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से निकोलस मदुरो रहते थे। कराकस में प्रेसिडेंशियल पैलेस इनका काफ़ी बड़ा था, काफ़ी वहाँ पर लेयर्स की सिक्योरिटी थी। रशियन एम्बेसडर्स, चाइनीज़ एम्बेसडर्स लगातार वहाँ पे जाकर मिला करते थे। अब कैसे यहाँ पे डेल्टा फोर्स गई होगी, जो इनके बॉडीगार्ड है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। इनको यही पता था कि जाना कहाँ पे है। मदुरो को पकड़ा इनकी वाइफ के साथ और सीधा इनको न्यूयॉर्क में लेकर गए हैं। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, इट इज़ रियली रियली अनप्रेसिडेंटेड। और देखना यहाँ पर ये होगा कि चाइना और रशिया इसके रिस्पॉन्स में अब क्या करते हैं। रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो ये है कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ आर्म्ड अग्रेशन। अभी के लिए रशिया ने ये कहा है कि यूएस का जो इंपीरियलिज्म है ये बस वेनेजुएला के रिसोर्सेज के पीछे है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। यूएस वहाँ पे बस कंट्रोल चाहता है। अब यूएस चाहता है कि वहाँ पे ऐसे लोग पावर में आ जाए वेनेजुएला में जो काफ़ी हद तक प्रो यूएस हो। नाउ ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है ईरान के लिए, रशिया के लिए, चाइना के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक है। बट मेरे हिसाब से रशिया की दिक्कतें भी ख़त्म नहीं हुई है। मैंने आपको आज से कुछ हफ्तों पहले ये बताया था कि आने वाले समय में क्वाइट पॉसिबली आप ये देख सकते हैं कि यूएस रशिया की जो ऑयल वेसल्स हैं इनको कैप्चर कर सकता है। ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ यूएस अल्ट्रा अग्रेसिव हो चुका है अंडर डोनाल्ड ट्रंप। ये जिस तरीके से इन्होंने रक्षा मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया है, कह रहे हैं ये अब युद्ध मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर है, और वेरियस और टाइप के चेंजेस कर रहे हैं हर जगह। आई थिंक यूएस फ्रंट फुट पे खेल रहा है और ये रिस्क लेंगे। नाउ अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही होती है, जब आप रिस्क लेते हैं लगातार, फिर कभी ना कभी एक टाइम पे आकर मिसकैलकुलेशन होती है, चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। बट अभी के लिए मैं ऑलरेडी नोटिस कर पा रहा हूँ कि कई जो ऑयल टैंकर थे रशिया के, जो ऑयल प्रोवाइड करते थे दुनिया भर में, उनके पीछे यूएस की मिलिट्री लग चुकी है। रिसेंटली एक ऑयल टैंकर ने खुद को बचाया है एंड में रशिया का फ्लैग अनफर्ल करके, और कैसे भी करके इन्होंने बस डॉज किया है यूएसए की शिप्स को। बट आने वाले समय में क्वाइट पॉसिबली न्यूज़ आ सकती है कि यूएस ने रशिया के ऑयल टैंकर्स पकड़ लिए हैं। इसका इम्पैक्ट देखिए भारत पे बिल्कुल होगा। जो वेनेजुएला में किया यूएसए ने, उसका इम्पैक्ट भी भारत पे होगा, क्योंकि भारत वेनेजुएला से ऑयल परचेज करता था। तो अभी हमको देखना होगा कि कराकस से जो ऑयल की सप्लाई दुनिया भर में आती थी, क्या वो सप्लाई चलती रहेगी या फिर यूएस जो अपना ऑयल ब्लॉकेड है इसको खोलेगा, क्या होगा देखना होगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि अगर मान लीजिए इंटरनेशनली कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा भारत पे और दुनिया भर की कई इकोनॉमीज़ पर। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो भी इससे हट हो सकती है। और आने वाले टाइम में ये भी देखना होगा कि अगर मान लीजिए रशिया कोई ऑयल टैंकर सप्लाई कर रहा है टू इंडिया में ये जो ऑयल भेज रहा है रशिया इन टैंकर से, क्या यूएस उस ऑयल टैंकर को भी धर सकता है रास्ते में या नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से जो अपडेट्स आ रही हैं, जो एक तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, साफ लग रहा है कि यूएसए का अब अगला टारगेट है। ईरान की बॉम्बिंग हो गई, वेनेजुएला में मदुरो को पकड़ लिया, अगला यूएस का टारगेट होने वाला है रशिया की कार्गो वेसल्स। और आई थिंक यहाँ पर रशियन नेवी इन्वॉल्व होगी या नहीं होगी, दैट विल बी द बिगेस्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे वैसे आपका एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि वेनेजुएला में क्या होगा। ये वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर हैं, रिसेंटली देश के सामने आए, बोला कि जो वेनेजुएला की सॉवरिटी है उसकी ये रक्षा करेंगे, झुकेंगे नहीं, ये लड़ेंगे यूएसए से। ये ठीक है, अपनी तरफ से ये सब बोलना बनता है इनका, डिफेंस मिनिस्टर यही बात बोलेंगे। बट अब लगता नहीं है कि यूएस के ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट वेनेजुएला में बचे हैं, अनलेस मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, जो विपक्षी दल के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम वेनेजुएला में सरकार बना लेंगे। अगर उनको रोका जाता है वेनेजुएला की मिलिट्री द्वारा, फिर तो देखिए यूएस वेनेजुएला पर हैवी बॉम्बिंग करेगा, कई लोग मारे जाएंगे, काफ़ी नुकसान होगा। दैट कैन वेरी मच हैपन। अगर मान लीजिए वेनेजुएला की मिलिट्री कहती है कि हाँ चलो ठीक है, प्रेसिडेंट को पकड़ लिया, अब फिर से चुनाव करवा लो, या फिर ठीक है जो विपक्षी दल के नेता हैं वो सरकार बना सकते हैं, तो जो यूएस करना चाहता है पॉलिटिकली, अगर इनकी आर्मी अलाउ करती है तो आई डोंट थिंक यूएस अपने ऑपरेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में बिल्कुल
वेनेजुएला में आप देख सकते हैं लार्ज स्केल बॉम्बिंग होगी, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। सो आने वाले कुछ घंटे बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, देखना होगा कि वेनेजुएला में इवेंचुअली होता क्या है। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूं और उनसे बात करता हूं और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता। मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूं, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। बेस्ट फैकल्टी, आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247 और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी, वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।